नमस्कार दोस्तों, आज हम मौलिक अधिकारों के दूसरे अध्याय दूसरे मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर चंद्रकांता के माथुर। हम लगातार संविधान के अंदर वर्णित मौलिक अधिकारों और उनकी महत्वता के बारे में बात कर रहे हैं। आज का जो हमारा मौलिक अधिकार है वो अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत जरूरी है और उस अधिकार के लिए सदियों तक एक लंबा संघर्ष चला है और उस संघर्ष के पश्चात हमें वो अधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है। भले ही वह अधिकार हमारे प्राकृतिक अधिकारों का मुख्य अंग है, लेकिन तब भी उसे संवैधानिक स्वरूप देने की अत्यंत आवश्यकता थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूं स्वतंत्रता के अधिकार की। स्वतंत्रता का अधिकार हमारे प्राकृतिक अधिकारों के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विचारक उसे मुख्य मानते हैं, जैसा कि उनका मानना है कि प्राकृतिक अधिकारों में मूल रूप से 3 अधिकार अत्यंत आवश्यक होते हैं। जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, और संपत्ति का अधिकार अर्थात राइट टू प्रॉपर्टी। जीवन का अधिकार जो कोई भी हमसे नहीं ले सकता। जीवन और मृत्यु मनुष्य के हाथ में नहीं है, किंतु तब भी लगातार किसी भी कारणवश जब जीवन छीन लिया जाता है तो मुख्य रूप से वह प्राकृतिक अधिकार का हनन होता है। भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 में जिसे कहा जाए अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में जिक्र किया गया है। जैसे अनुच्छेद 19 पार्ट ए में भाषण, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 भाग 1 के अंतर्गत प्रेस की अभिव्यक्ति अर्थात मीडिया शब्द का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन प्रेस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही डाला गया है, रखा गया है। इसी के तहत जिसे कहा जाए कि देश के नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की स्वतंत्रता दी गई है। संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। सरकार राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक कानून व्यवस्था, सदाचार और न्यायालय की अवमानना और विदेशी राज्यों से संबंध तथा अपराध के लिए उत्तेजित करना आदि के आधार पर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दोस्तों, मुझे एक बात और जो महत्वपूर्ण है वो आपको बतानी है कि हम अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम कतई यह ना भूलें कि अधिकारों के साथ साथ जहां पर संविधान हमें विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, वहीं पर संविधान हमारे अधिकारों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए कुछ प्रतिबंधों का भी प्रावधान करता है, जो सकारात्मक स्वरूप से हमें लेने चाहिए। वह किसी भी तरीके से उसे नकारात्मक तरीके से ना लें। अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध
एक तरीके से एक नागरिक के अधिकार की पूर्ति है और दूसरे नागरिक का कर्तव्य है। तो ये प्रतिबंध भी अत्यंत उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि हमारे अधिकार। अनुच्छेद 19 भाग बी के अंतर्गत शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के नागरिकों को सम्मेलन करने, जुलूस निकालने का अधिकार मिलता है। राज्यों की सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के हित में इस स्वतंत्रता को भी कुछ हद तक सीमित किया जा सकता है। यदि ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि कोई जुलूस निकाला जा रहा है, कोई सम्मेलन किया जा रहा है और उससे सार्वजनिक जीवन प्रभावित होता है, तो राज्य और कानून व्यवस्था को यह अधिकार है कि वह उसमें कुछ सीमित नियम और प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 19 भाग सी के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन सैनिकों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। अर्थात सेना के अंतर्गत आप किसी प्रकार का संगठन, काइंड ऑफ ट्रेड यूनियन और एनी काइंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू कान कॉन्स्टिट्यूट। इट मीन्स कि सेना में आप किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते। उसके अलावा सिविल लाइफ में, नागरिक जीवन में आप किसी भी प्रकार का संगठन बना सकते हैं। वहीं पर अनुच्छेद 19 डी के अंतर्गत देश के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने, घूमने फिरने और कहीं पर जाने और रहने की स्वतंत्रता दी गई है। किंतु वहीं पे अनुच्छेद 19 ई के अंतर्गत देश के किसी क्षेत्र में स्थायी निवास करने की तो स्वतंत्रता है, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर, अर्थात जम्मू कश्मीर भले ही भारत का अंग है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अलावा भारत के किसी अन्य भाग से आया हुआ नागरिक जम्मू कश्मीर में निवास नहीं कर सकता, संपत्ति नहीं खरीद सकता, वहां नहीं रह सकता। हाँ, वह विचरण करने जा सकता है, भ्रमण करने जा सकता है, लेकिन स्थायी रूप से वहां रह नहीं सकता। अनुच्छेद 19 जी के अनुसार कोई भी व्यापार या कारोबार करने की भी भारतीय नागरिक को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। वहीं अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण भी प्रदान किया गया है कि यदि ऐसा लगता है कि किसी अपराध के संदर्भ में किसी नागरिक को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है, तो उसको स्वतंत्रता है कि वह अपने आप को निर्दोष साबित कर सकता है। यह उसका फंडामेंटल राइट है जो उससे कोई नहीं ले सकता। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ विशेष रूप से विशेष बातों को डिस्क्राइब किया गया है, जिससे किसी प्रकार से किसी भी नागरिक को या किसी भी व्यक्ति को इस अधिकार का दुरुपयोग और इसको समझने में गलती ना हो। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए। उसमें कहा जाए कि किसी कानून का उल्लंघन ना किया जाए। ठीक है। दूसरा है, किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार अधिक दंड भी नहीं दिया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने या सबूत पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह जो कुछ पैरामीटर्स हैं, वह जो अधिकार है हमारा अनुच्छेद 20 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंधित जो संरक्षण प्रदान किया गया, यह सारी बातें उसके अंतर्गत रखी गई हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो सके। कानून ये कहता है, हमारा संविधान भी यह कहता है कि किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, भले ही
100 अपराधी छूट जाए, कानून की पहुंच से दूर हो जाए, लेकिन किसी भी एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। वह बात की बात है कि क्रियान्वयन में कितना वह सिद्ध हो पाता है और कितना वह सिद्ध नहीं हो पाता। वहीं पर अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधियों द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और शरीर की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अर्थात इसके अंतर्गत कहा गया कि कानून के द्वारा स्थापित जो भी प्रक्रिया के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को नहीं ले सकता, उसे नहीं मार सकता, और उसके शारीरिक जो स्वतंत्रता है, उसकी इंडिविजुअलिटी है, उसको भी उससे वंचित नहीं किया जा सकता। इसको इस रूप में देख सकते हैं कि कानून अपराध की सजा मृत्युदंड दे सकती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के संदर्भ में किसी को मार नहीं सकता है। अर्थात ये नहीं कहा जा सकता कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ यह अपराध किया था, यह गलत किया था, यह मेरा दोषी है और मैं इसे जान से मार दूंगा या मार दूंगी। तो ये प्रावधान नहीं है। कानून और संविधान इसका व्यवस्था करता है कि अपराधी को सजा मिलेगी, लेकिन एक अभिन्न प्रक्रिया के अंतर्गत, क्योंकि वह अपराधी भी नागरिक है और उसे भी उतना ही अधिकार है अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। अंतिम जो इसका अनुच्छेद है स्वतंत्रता के अधिकार का, वह है अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और गिरफ्तार व्यक्ति को तकरीबन 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। यह उसका फंडामेंटल राइट है, जिसके अंतर्गत वह अपने आप को सुरक्षित कर सकता है। हम अगले वीडियो में फंडामेंटल राइट के तीसरा जो अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बारे में जिक्र करेंगे। आप इंतजार करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको समय समय पर एजुकेशन से संबंधित सारे वीडियो समय पर मिल जाए। थैंक यू।